हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक एनएफओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्वांट फंड के बारे में और जानेंगे कि भाई ये फंड कैसा है, इस फंड की सारी डिटेल कैसा है और इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो किस तरीके का है और आने वाले समय में ये फंड आपके लिए कितना बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका जो कंप्लीट पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करके दूं आपको, तो आप अपना पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड गाइस, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्वांट फंड के बारे में। तो ये फंड देखा जाए तो काफी यूनिक है और जो ट्रेडिशनल फंड है उससे काफी अलग दिखने को मिलता है। और गाइस, नाम से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वांट का मतलब क्वांट म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वांट का मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिव म्यूचुअल फंड होता है और जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है वो डिफरेंट है, उससे कोई लिंक नहीं है यहाँ पे। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज, जो एसबीआई क्वांट फंड है यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो काफी यूनिक होने वाला है। और ये जो रिस्क फैक्टर या फिर कह लीजिए रिस्क वेस्ट जो फैक्टर होता है उसको ध्यान में रखते हुए अपना स्टॉक पिकिंग करेंगे और वहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या फैक्टर है जो कि ये फंड कंसीडर करेगा अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सो दैट आने वाले लंबे समय में आपको बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सके। तो गाइज, यहाँ पे देखिए तो जो क्वांट फंड है बेसिकली वो होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो क्वांट फंड है, quant funds are data driven investment solution. Instead of relying on emotional bias or predictions, they use mathematical models to analyze factor trend, identify opportunities and then selecting the stocks. तो गाइज, जो क्वांट फंड होता है वो बेसिकली जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है और जो फैक्टर है बेसिकली काफी सारे कंपोनेंट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो स्टॉक्स है उसको एनालाइज किया जाता है, ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड अल्टीमेटली जाके उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो ह्यूमन का जो बायसनेस होता है बेसिकली वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। और ये देखा जाए तो एक तरीके से आपका मशीन कह लीजिए या फिर आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसको यूज करके स्टॉक पिकिंग होता है एंड अल्टीमेटली वहां पे जाके इन्वेस्ट किया जाता है। अब गाइस, जानते हैं कि जो फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ जो डिसीजन मेकिंग है बेसिकली इसमें इमोशन या फिर कह लीजिए ह्यूमन का जो इमोशनल बायसनेस होता है उसको एलिमिनेट कर देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। उसके बाद जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है वहां पे भी काफी अच्छे तरीके से मल्टीपल फैक्टर को यूज करके डाइवर्सिफाई किया जाता है अपने पोर्टफोलियो को। रिस्क मैनेजमेंट होता है गाइस, ये भी काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे होता है और जो बिल्ट इन ड्राइवर्स होता है उसको यूज करके रिस्क को मैनेज किया जाता है एंड अल्टीमेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो काफी शानदार होता है इस तरीके के फंड का। यानी कि जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है वो ड्रिवन रहता है आपका टारगेट बेस्ड टिल्ट, यानी कि जो कंपोनेंट है बेसिकली काफी सारे उस कंपोनेंट को यूज करके पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और गाइस, यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग है उसका भी क्या क्या कंपोनेंट होता है वो भी दिया हुआ है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आप जान सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि भाई दोनों ही इन्वेस्टिंग स्टाइल में क्या क्या डिफरेंस होने वाला है। अब गाइस, बात करते हैं यहाँ पे कि भाई जो एसबीआई क्वांट फंड है अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में जो मल्टीपल फैक्टर है उसको जो बिल्ट इन किया है या फिर यूज किया है उसे क्या क्या फायदा होने वाला है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि जो साइक्लिक नेचर है फैक्टर का उसको ये टैकल कर पाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि जो मल्टीपल फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन है उसको भी ये काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा। जो रिस्क कंपोनेंट है बेसिकली उसको काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा। उसके बाद जो ड्रॉ डाउन होता है यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में आपका जो फंड है वो भी काफी तेजी से गिरता है। लेकिन ये जो मल्टी फैक्टर अप्रोच है इसकी वजह से जो ड्रॉ डाउन भी है आपके पोर्टफोलियो का ये काफी कम
होने वाला है एंड अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफी एज या फिर कह लीजिए काफी आसानी से इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो मल्टीपल फैक्टर स्ट्रेटेजी है वो इजिली सिंप्लीफाई करेगा आपकी इन्वेस्टिंग को बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस फैक्टर, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनेजिंग सेपरेट अलोकेशन। यानी कि जो अलग अलग अलोकेशन होता है उसको मैनेज करने की झंझट है वो खत्म हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट काफी आसान तरीके से हो पाएगा। तो ये कुछ 5 कंपोनेंट है या फिर कह लीजिए ये 5 ऐसे पॉइंट है जहां पे हेल्प मिलेगा इस मल्टीपल फैक्टर को यूज करके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में। वहीं गाइस देखा जाए तो एसबीआई क्वांट फंड का जो सेंटर जो होने वाला है ये 4 पॉइंट रहेगा। पहला पॉइंट है आपका मोमेंटम, दूसरा पॉइंट है आपका ग्रोथ, तीसरा पॉइंट है आपका क्वालिटी एंड चौथा पैरामीटर या फिर कह लीजिए जो पिलर है वो है आपका वैल्यू। तो ये 4 पिलर है जिसके ऊपर बेस है आपका एसबीआई क्वांट फंड और इसी को यूज करके अपना पोर्टफोलियो बनाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन करके देने वाला है। तो पहला पॉइंट है आपका मोमेंटम, जहां पे ये नियर एंड लॉन्ग टर्म प्राइस परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रखेगा। उसके बाद आपका जो इसका 52 वीक हाई लो है उसको भी ध्यान में रखेगा एंड बेसिस दैट ये स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे या फिर पिक करेंगे। दूसरा पिलर है आपका यहाँ पे ग्रोथ का, यानी कि जो स्टॉक का जो ग्रोथ है, अर्निंग ग्रोथ वो कैसा है, अर्निंग रिवीजन है वो कैसा होने वाला है और स्टॉक्स का जो अपग्रेड से डाउनग्रेड से वो कैसा होने वाला है। यानी कि जो मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस है वो समय समय पे स्टॉक्स को अपग्रेड करता है या फिर डाउनग्रेड भी करता है बेसिस डिफरेंट पैरामीटर। तो वो सारे अपग्रेड्स या फिर डाउनग्रेड्स कैसा है तो उसको भी ध्यान में देने वाला है एसबीआई क्वांट म्यूचुअल फंड। तीसरा पिलर है यहाँ पे आपका क्वालिटी का और यहाँ पे देखा जाएगा कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, लिवरेज कैसा है कंपनी का, यानी कि लोन कितना ज्यादा ले रखा है या फिर कितना कम ले रखा है, कंसिस्टेंसी कितना अच्छा है अर्निंग का, तो ये सारे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। एंड लास्ट पिलर है आपका वैल्यू का, यानी कि जो इसका जो ट्रेलिंग या फिर फॉरवर्ड वैल्यूएशन है वो कैसा होने वाला है, डिविडेंड यील्ड कैसा है, इंटरप्राइज वैल्यू पर रुपीज ऑफ सेल कैसा है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का। तो ये सारे कंपोनेंट या फिर सारे पिलर है जिसके इर्द गिर्द इसका जो पोर्टफोलियो है ये कंस्ट्रक्ट होने वाला है, सो दैट आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है वो भी काफी शानदार रहेगा, क्वालिटी भी काफी शानदार रहेगा, ग्रोथ भी काफी कंसिस्टेंट तरीके से हो जाएगा और मोमेंटम भी स्टॉक्स का काफी अच्छा रहेगा। तो अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म में यानी कि जो इन्वेस्टर है उनको फायदा ही मिलने वाला है। वहीं गाइस बात करें कि भाई एसबीआई क्वांट फंड कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, तो करेंटली जो टॉप 200 कंपनी है बाय मार्केट कैप उस सारे कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा या फिर कह लीजिए उसको कंसीडर किया जाएगा और क्राइटेरिया में जो स्टॉक्स फिट होगा उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई स्टॉक रैंकिंग, स्टॉक को रैंकिंग किया जाएगा और रैंकिंग के बेसिस पे जो सबसे बेहतरीन स्टॉक होगा उसको पिक किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, यानी कि जो पोर्टफोलियो है ये कंस्ट्रक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट क्वांट रैंक विद प्री डिफाइंड रिस्क कांस्टेंट लाइक ट्रैकिंग एरर, लिक्विडिटी, एक्टिव वेट एटसेट्रा। एंड लास्ट पॉइंट है गाइस क्वांट पोर्टफोलियो, यानी कि क्वांट के जो पोर्टफोलियो है इसको रेगुलरली रिव्यू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांट स्कोरिंग एंड फैक्टर रिटर्न। तो ये सारे कंपोनेंट है जिसको ध्यान में रखते हुए इसका जो पोर्टफोलियो है जो बिल्ड होगा और आपको लॉन्ग टर्म में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के देगा एसबीआई क्वांट फंड। बात करी गई एसबीआई क्वांट फंड किस टाइप के होने वाला है, तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जिसमें आप जब चाहे तब जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 1 साल के अंदर में एग्जिट करते हैं तो आपको जो एग्जिट लोड है वो झेलना पड़ सकता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन ही इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद फंड मैनेजर यहाँ पे सुकन्या घोष है और मिस्टर प्रदीप केशवान भी इसके फंड मैनेजर है। प्लान्स एंड ऑप्शन, तो यहाँ पे डायरेक्ट एज वेल एज रेगुलर दोनों स्कीम होने वाला है आपके लिए। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एनएफओ कब स्टार्ट हो रहा है, तो ये 4 दिसंबर को ही स्टार्ट हुआ था 2024 में और एनएफओ क्लोज डेट है आपका 18 दिसंबर को। तो आज है 11 तारीख, तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप इसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे सारी बात आपका एसबीआई क्वांट फंड के बारे में और गाइस यहाँ पे हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा कि भाई ये फंड किस टाइप का होने वाला है, इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल किस टाइप के होने वाला है और किसके लिए बेहतर होगा। तो गाइस देखा जाए तो ये फंड वैसे काफी शानदार हो सकता है, आने वाले टाइम में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस मेरी बात अगर आप मानते हैं तो मुझे लगता है कि भाई आपको जाके इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये फंड आपको आने वाले समय में पैसे काफी शानदार तरीके से बना के देगा। लेकिन ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं गाइस अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके या फिर किसी अन्य म्यूचुअल फंड को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।